दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इनका नाम है राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परपोते माने जाते हैं। पिछले दिनों राजरत्न अंबेडकर ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुलाकात की थी, और जब मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव ने इनका सम्मान किया। उसके बाद अखिलेश यादव की तारीफ में इन्होंने एक नारा भी लगाया, अंबेडकर जी का नाम अखिलेश के साथ जोड़ा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। जिसके बाद विवाद हुआ, बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर राजरत्न अंबेडकर को खूब ट्रोल किया गया। कई लोगों ने राजरत्न का विरोध करते हुए यह कहा कि राजरत्न ने बहुजन मिशन मूवमेंट को बेच दिया, उस नेता के साथ चले गए जिसने कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, काशीराम जी का सम्मान नहीं किया, और साथ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहेब का नाम उनके साथ क्यों जोड़ा। लोगों ने तो यहां तक कहा कि राजरत्न अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं, राजरत्न ने पीडीए ज्वाइन कर लिया है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और 27 में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इस बीच राजरत्न अंबेडकर ने इन तमाम मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से सफाई दी है। जो कुछ उनके बारे में लिखा जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था, अब एक एक करके राजरत्न ने सबको जवाब दिया है। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको राजरत्न का ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें राजरत्न ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर, वो जो नारा लगाया था उसको लेकर, अखिलेश यादव से मुलाकात करने को लेकर, सारे मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से सफाई दी है। जरा सुनिए। भाईचारा बना रहे, दो समाज इकट्ठा रहे, तो ऑब्वियसली मैंने उनको हाँ कर दिया। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे भी इनवाइट किया था और ऑर्गेनाइजर्स ने अखिलेश यादव जी को भी इनवाइट किया था। और अखिलेश यादव जी को जब ये लगा कि बाबा साहब के परिवार का कोई बंदा यहाँ पर है, हमारे पास इस प्रोग्राम में है, तो उन्होंने एक शॉल उड़ाकर मेरा स्वागत किया। और मैंने भी एक स्पीच के तौर पे, मेरा पूरा स्पीच किसी न्यूज 24 पे 1-1.5 घंटे का वो पूरा प्रोग्राम वहां पर है, 5 मिनट का स्पीच मैंने किया कि मुसलमानों ने बाबा साहब को किस तरह से संविधान सभा में भेजने का काम किया, और आज संविधान को जरूरत है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज इकट्ठा होकर बचाने की। अखिलेश जी को भी मैंने ये बात कही कि आपका समाज और हमारा समाज, यानी अंबेडकर और अखिलेश, ये दो समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो ये जो साधु बैठा हुआ है यूपी में शैतान के भेष में, तो इनका भेष जो है ये खुल जाएगा, ये बेनकाब हो जाएंगे। तो इतना ही लाइन मैंने वहां पर बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई सपा ज्वाइन कर ली। मुझे मेरा काम बहुत पड़ा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का काम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक का काम है। इतना बड़ा काम हम लोग, यूनाइटेड नेशंस के मेरे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, और ये सारा काम मेरे पास, मेरा ही काम इतना पड़ा है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में ध्यान भी नहीं देता। तो राजरत्न अंबेडकर को आपने सुना, वो साफ तौर से यहां पर कह रहे हैं कि मैंने कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं। मैं तो बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। वो तो इत्तेफाक से एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई, मैं कोई उनसे मिलने नहीं गया था। वहीं मायावती जी को लेकर राजरत्न ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। राजरत्न ने अपने दिल की इच्छा बताई। राजरत्न ने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बहन जी बने। मैंने बहुत पहले ही क्लियर किया था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूं, या मैं पॉलिटिकल फिगर नहीं हूं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चलाता हूं। तो बहुत लोग, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स है ये BSP के फॉलोअर्स है, BSP के लोग मुझे पूरे दुनिया में इनवाइट करते हैं, और मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम प्रधानमंत्री के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ना BSP के मंच पे कभी जाके मैंने BSP का प्रचार किया है, ना ASP हो,
और बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज के तो मंच पर जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अब ऐसे सोशल प्रोग्राम्स में अब अखिलेश जी वहां आए तो मैं उठकर तो चल के नहीं आ सकता, वो अपमान दो समाज का मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकल मूवमेंट मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूं और ना ही करने का कोई इरादा है। मेरा ही काम इतना पड़ा हुआ है, मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस को समय नहीं दे पा रहा हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों को, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस हो या ग्लोबल अम्बेडकराइट्स के कॉन्फ्रेंसेस हो, मैं उन्हीं को इतना समय नहीं दे पा रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंक का विस्तार करने का काम हो तो मुझे इनकी राजनीति चमकाने के लिए कब समय मिलेगा। और इसलिए मैं जो सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ एक फोटो को देखकर ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है, तो हम भारत में रहते हैं। कल को अगर मुझे बैंक के काम की वजह से, क्योंकि अभी अमित शाह कोऑपरेटिव बैंक के हेड भी वही है, कोऑपरेटिव सारा सेक्टर का अमित शाह के डिपार्टमेंट में आता है, तो कल को बैंक के काम के लिए मुझे अमित शाह को भी मिलना पड़े तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारत में रहते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जिसमें सरकार की भी अनुमति लगेगी, आरबीआई की अनुमति लगेगी, तो बहुत सारी क्लियरेंसेस, बहुत सारी फाइल्स। तो राजरत्न अंबेडकर का ये रूप आपको कैसा लगा? राजरत्न के इन जवाबों से क्या आप लोग सहमत हैं? और क्या राजरत्न ने अखिलेश यादव के साथ जाकर, समाजवादी पार्टी के साथ जाकर गलती कर दी थी? इस बीच वामन मिश्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो मुसलमानों को खास नसीहत दे रहे हैं। ऐसी नसीहत मुसलमानों को इससे पहले किसी भी नेता ने नहीं दी थी। वामन मिश्राम ने खुला ऐलान करते हुए कहा है कि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू बोलना बंद करें। तो मुसलमानों को वामन मिश्राम ने ऐसा क्यों कहा, आप खुद सुनिए। मुसलमानों को, ब्राह्मणों को कहना चाहिए ब्राह्मण 3.5% है और वो अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को कहना चाहिए हम 15% है, हमारे से भी कम ब्राह्मण की संख्या है, हमारे से छोटी संख्या वाले लोग हैं ब्राह्मण, हम 15% है, ब्राह्मण 3.5% है। मुसलमान ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं? SC ST OBC के लोग हिंदू है तो 74.5% को जब मुसलमान, संगठित मुसलमान हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों का फायदा होता है। ब्राह्मणों का फायदा होने के बाद ब्राह्मण मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जब वो SC ST OBC को अपने अंदर शामिल करके मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद अपना पैर मजबूत करते हैं और फिर मुसलमानों के सर पर रखते हैं। जब मुसलमानों के सर पर रखते हैं तो मुसलमान कहते हैं अरे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण को ताकतवर काहे के लिए बना रहे हो? ब्राह्मण को ताकतवर मत बनाओ, उनको 3.5% रखो। 3.5% वाला तो आपके सर पर पैर ही नहीं रख पाएगा क्योंकि आपकी 15% संख्या है। अगर उसने पैर रखने की कोशिश की तो, एक पैर रखने की कोशिश की तो आप 2 पैर रखकर उसको पिट पटक सकते हैं। तो मुसलमानों को मेरा यह कहना है कि आप हमें SC ST OBC को हिंदू मत कहो। तो कुछ मुसलमानों में क्या कहो? तो हम लोगों को संविधान ने SC ST OBC कहा तो तुम भी SC ST OBC कहो। जो संविधान ने हमें कहा वो कहो। मेरे घर की खेती नहीं है, कुछ भी नाम दे दूं। मेरे खेती में कोई फसल निकलती तो उसका नाम दे दूंगा, मगर यह संवैधानिक मामला है और संविधान ने इनको SC ST OBC कहा है तो आप भी उनको SC ST OBC कहो। ये संवैधानिक नाम है। इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का फायदा होगा। क्या कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो SC ST OBC हिंदू नहीं रहेंगे तो मुसलमानों को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए कोई एतराज नहीं होगा। जब मुसलमान हिंदू बनाएंगे तो साथ सहयोग तो नहीं दे सकते मुसलमानों को। अगर उनको SC ST OBC रखोगे तो फिर आपको साथ सहयोग दे सकते। तो वामन मिश्राम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू ना बोलें। तो वामन मिश्राम के इन विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं ये भी बताइएगा। इस बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने RSS पर तीखा हमला बोला है। RSS से सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि 100 साल से ज्यादा RSS को हो गए, इसमें एक भी SC ST OBC चीफ नहीं बन पाया। किसी ने किया क्या? किसी मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि गले में हाड़ी बांध के आपको घूमना पड़ेगा? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं।
अभी वहां पे काकोरी में, लखनऊ के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है। यही बगल में बुलंदशहर है, सीआरपीएफ का एक जवान जो एससी समाज से आता था, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर एससी समाज के व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। एससी समाज के व्यक्ति को सड़क पर बिहार के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो मुसलमानों से लड़ो, हमारा साथ दो। इससे आपका भला कतई होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको तो यह करना है कि इनकी नफरत की राजनीति को लात मार के पहला काम करना है, मेरा हक मुझको दो, हमारा हक मुझको दो, तब आगे तुमसे कोई बात करेंगे। तुम तो हिंदू मानते ही नहीं हमको, और जब मैं ये बात कहता हूं कि तुम हिंदू नहीं मानते हमको, तो इसका इतिहास है। और ये बात भी मैंने संसद के अंदर पूछी थी कि 100 साल से ज्यादा हो गए आरएसएस को बने। याद रखिएगा इस बात को, 100 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी एससी एसटी समाज का व्यक्ति आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बना 100 वर्षों में। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजरतन ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर सफाई दी है, राजरतन के विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, संजय सिंह के विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, पवन विश्राम ने जो विचार प्रकट किया उससे आप लोग कितने सहमत हैं, राय जरूर दें। और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।